तुम क्या समझ रहे थे? हमारी दृष्टि तुम पर नहीं थी? भूल गए हमारा लक्ष्य खजाना लूटना था? नहीं रानी, नहीं नहीं, तुम्हारा लक्ष्य कुछ और था जो पूरा हो गया। हुआ कि नहीं? है? मेरी बात सुन लो गांव वालों, क्या ये रानी हमारा अच्छा चाहने वाली नहीं है? हमारी कोई हितैषी फितैषी नहीं है ये। गंगाधर राव के साथ मिली हुई है ये। सबने देखा था, खजाने को दूसरी तरफ से भेज दिया और हमें दूसरी ओर से। हम तो कहते हैं ये गंगाधर की जासूस है, जासूस। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जब हम गंगाधर राव को दंड देने वाले थे, गंगाधर राव, तुम किसने हमारा यह हाल कर दिया? ये भी जान लो, गंगाधर राव की तरह गद्दार है ये, गद्दार। पूछा इसने क्यों बचाया गंगाधर राव को? पूछा से खजाना कहाँ है खजाना? बताओ। खजाना यहाँ है। ये है खजाना। रानी की, 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 रानी की। ये सब तो ठीक है, अच्छी बात है कि खजाना हमारे पास है, लेकिन इस रानी से पूछो, इसने हमें दूसरे रास्ते क्यों भटका दिया? क्यों है? मूर्ख, ये रानी की ही सूझबूझ का परिणाम कि खजाना हमें मिल गया। वो समझ गई थी कि महाराज की असली योजना क्या है। ससुरा दुष्ट है, दुष्ट। ये बिला वजह हम सबको रानी के विरुद्ध भड़का रहा है। हाँ हाँ, भगाओ इस ससुरा को यहाँ से। ये यहाँ रहेगा तो कोनो कांड कर देगा। सच कह रहे हो भैया, ये गांव में रहने का इन्हें कोई अधिकार नहीं है। हाँ हाँ, नहीं है। भगाओ इसको यहाँ से। चल जाओ यहाँ से। बात नहीं करा अपनी। I wish you all the best, and Jhansi, of course. पकड़ लो इस गंगाधर राव को।
महारानी की चूड़ियां तो मिल गई, कंगन नहीं मिल रहा। यही तो रखा था। ये सुंदर भी ना हमारी सारी वस्तुएं इधर से उधर कर देती है। हे देवा, कहाँ गया कंगन? कंगन यहाँ है। क्षमा कीजिए महाराज, हम महारानी के आभूषणों को इकट्ठा करके स्वर्णकार के यहाँ सफाई के लिए दे रहे थे। वो 2 दिन बाद वट सावित्री की पूजा है ना महाराज। वट सावित्री? जी महाराज, इसीलिए हम महारानी के हर वस्तु की सफाई करा रहे थे। पता नहीं महारानी कब वापस आ जाए। वो आएंगी, अवश्य आएंगी। क्या हम अपने महाराज से अब कभी नहीं मिल पाएंगे? इतने वर्षों बाद उन्हें जब देखा, उस समय ऐसा लगा जैसे वो समय वहीं थम जाए। क्या वो हमें देखकर पहचान पाएंगे? हे देवा। लक्ष्मीबाई, तुम ठीक ही सोच रही हो। महाराज जैसे पहले थे, सचमुच आज भी वैसे ही होंगे। भले ही तुम बदल गए हो, लेकिन महाराज को महल के लोगों ने इतना भर दिया कि यदि तुम्हारी उनसे भेंट भी तो उनके दिल से वही प्यार, वही सम्मान तुम्हें शायद ही मिल पाए जितना एक पत्नी को मिलना चाहिए। सोचो, महाराज को सचमुच तुमसे प्यार होता तो वो तुम्हें उसी दिन स्वीकार कर लेते जिस दिन तुमने उन्हें अपने कर्म और अपने धर्म के साथ स्वीकार करने के लिए कहा था। क्रांति गुरु फिरंगियों के अत्याचार से क्षुब्ध होकर अपनी धरती माँ से खाई सौगंध का स्वरूप है कि हमारा कर्म और पति की सेवा हमारा धर्म। झांसी बड़ी उत्सुकता से आपके राह तक रही है। केवल हम या क्रांति गुरु भी? नहीं, ऐसा नहीं है। पुरुष अपने प्रेम को कभी प्रकट नहीं करता। महाराज, हम नहीं जानते आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं, किंतु हमारे हृदय में आज भी आपके लिए वही आदर, सम्मान और प्रेम है। परंतु विडंबना ये है कि आज तक हम अपनी भावनाएं एक दूसरे के समक्ष प्रकट ही नहीं कर पाए। और नियति का खेल परसों बाद जब हमने आपको देखा तो बात करना तो दूर, हम आपको जी भर के देख भी नहीं पाए। तेरी भलाई इसी में है कि तू इसी समय गाल छोड़ के भाग जा। इसे यही मार डालो। अच्छा रानी, आप आ गई। इस दुष्ट ने आपके आगनरक्षक की हत्या कर दी। हे देवा, ये क्या? रानी, हमारी बात पर विश्वास करो रानी। हमने इसे आपकी जान बचाने के खातिर मारा है रानी, आपकी जान बचाने के खातिर। झूठ बोलता है। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो जो सजा चाहिए
आप लोग को जो सजा चाहिए हमें दे देना, पर एक बार हमारी बात तो सुन लो। चुप कर पाखंडी, मारो इसको, मारो मारो। इसको बोलने का मौका दो। रानी, ये फिरंगियों का गुप्तचर है रानी। हमने खुद अपनी आंखों से इसे फिरंगियों के साथ देखा है, और फिरंगियों ने इसे सोने की मोहरें भी दी है रानी। अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो इसकी तलाशी ले लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा रानी। जाओ भैया, तलाशी लो लो लो। अब तो आपको हम पर विश्वास हुआ रानी। सब तो ठीक है, लेकिन तुम रानी के खिलाफ जो हम सबको भड़काए रहे, उसका दंड तो तुम्हें मिलेगा ही। रानी, क्षमा कर दो रानी, क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो, वरना ये लोग हमें मार डालेंगे। हमारे प्राण आपके हाथों में है रानी। रुक जाओ। हम अपनों के बीच खून खराबा नहीं चाहते। रानी, रानी हमें नादान समझ कर माफ कर दो, नादान समझ। रानी, इसे क्षमा कर दो, अन्यथा ये लोग इसे मार डालेंगे। रानी, हम शुरू में आपके खिलाफ थे, लेकिन हमने फिरंगी गुप्तचर को मार कर ये साबित कर दिया कि हम आपके हितैषी हैं, हम आपका भला चाहने वाले रानी। हम भी कभी डाकू हुआ करते थे। अगर किसी ने हमें क्षमा न किया होता, सही रास्ता न दिखाया होता, तो आज इस सत्य और न्याय के रास्ते पर हम आपके साथ नहीं। हर इंसान को एक अवसर मिलना चाहिए। रानी, हमें क्षमा कर दो, रानी मार डालेंगे हमको, मार डालेंगे, हमें बचा लो। रानी, हमें क्षमा कर दो, रानी मार डालेंगे हमको, मार डालेंगे, हमें बचा लो, हमें क्षमा कर दो। ये लोग हमारे हमने तुम्हें क्षमा किया करना। जाओ। क्यों भाइयों, कैसा रहा हमारा खेल है? इसे कहते हैं चतुरता। अब बताओ, हमसे बड़ा हितैषी रानी का कोई है? कोई नहीं। लेकिन करवा भैया, ये सब आपने किया कैसे? उसको मारने के बाद हमने सोने की गिन्नियां और फिरंगी पिस्तौल उसके कपड़ों में चिपका दी। अब तो एक चुटकी में पता चल जाएगा कि रानी और गंगाधर का संबंध क्या है। खजाना लूटने का सारा आरोप महाराज पर लगा देंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? उन फिरंगियों के दृष्टिकोण से लूटा तो डाकुओं ने। वो तो ठीक है, परंतु हम महाराज को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो इस लूट को सहन नहीं कर पाएंगे।
ये उनके मान सम्मान की बात है। युद्ध हो जाएगा भाव, और इन सबको इसकी भारी मूल्य चुकानी पड़ेगी। ये सारी औरतें जो इन लोगों के लिए गा गा के प्रार्थना कर रही हैं, विधवा हो जाएंगी, और ये बच्चे अनाथ। हम इनके विश्वास को पूर्ण होता देखना चाहते हैं कि इनके पति दीर्घायु हो। दुख के बादल तो हमारे पति पर छाए हैं। आपके पति? नहीं वो नहीं, मतलब हमारे कहने का मतलब यह है कि आज तक आपने अपने पति के बारे में कुछ बताया नहीं हमें। हर वर्ष आप ये वट सावित्री की पूजा भी करती हैं। क्यों नहीं करेंगे? हम अपने पति से अलग हुए हैं, परंतु है तो हम तो आज भी इसी आशा में जी रहे हैं कि एक दिन हम दोनों मिलेंगे। जिस आशा से ये औरतें पूजा कर रही हैं, इनकी पूजा का फल इन्हें अवश्य मिलेगा। हम चाहते हैं इन गांवों पर से फिरंगियों का अधिकार समाप्त हो जाए। वो तो हम सब भी चाहते हैं। हम महाराज से शांति वार्ता करेंगे और उन्हें पत्र लिखेंगे। शांति वार्ता ये क्या होता है? बातचीत करके विवाद को सुलझाने की कोशिश करेंगे। आखिर कब तक हम यूं घुट घुट कर और डर डर के जीते रहेंगे कि कहीं ये फिरंगी हम पर हमला ना कर दे। इससे अच्छा तो यह है कि हम महाराज की छत्र छाया में निर्भय होकर अपना जीवन निर्वाह करें। वाह, धन्य, क्या बात कही। हाँ हाँ अवश्य। ठीक है, तो हम आज ही उन्हें पत्र लिखेंगे। आज हम महाराज गंगाधर राव को संदेश भिजवा रहे हैं। हमें विश्वास है कि वो हमारी बात से सहमत होंगे और मान भी जाएंगे। और इसी प्रकार आप सबके दुख भरे दिन भी दूर हो जाएंगे। रानी, जोन करोगी ठीक करोगी गांव के हित के लिए, ऐसा विश्वास है हम गांव वासियों को तुम पर। रानी की जय हो, रानी की जय हो, रानी की जय हो, तिरंगे की जय हो, रानी की जय हो। ये काम केवल रानी का नहीं है, हम सबका है। जाओ, अपना काम पूरा करके आना। जब लौटोगे तभी व्रत तोड़ूंगी। चिंता मत करो बहन, गणेश जल्दी ही लौट के आएगा। मान जाइएगा महाराज। कितना पेन हो रहा है तुम्हें? ऐसे क्या देख रहे हो? This man needs treatment.
हमने उन्हें शांति का संदेश भिजवाया था, परंतु उन्हें शांति नहीं चाहिए। झांसी के वीर सैनिकों, हमारे उन 11 गांवों के अराजक तत्वों ने शांति वार्ता को नृशंसता से ठुकराकर हमारे विरुद्ध खड़े हुए हैं। यदि वो युद्ध करना चाहते हैं तो हम भी उसका उत्तर हमारी तलवार से देंगे। हम जानते हैं हम सबके लिए परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि हम जिससे युद्ध करने जा रहे हैं वो हमारे शत्रु नहीं, अपने होंगे। और हमें बाध्य होकर उनके विरुद्ध तलवार उठानी है। यही हमारी सबसे बड़ी विडंबना है। कुरुक्षेत्र में यही स्थिति अर्जुन के सामने आई थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया था कि राजा या राज्य के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति खड़ा उठता है तो उसका वो शत्रु होता है, केवल शत्रु। यदि आज आपने अपना शस्त्र नहीं उठाया तो ये धरती माँ आपको कभी क्षमा नहीं करेगी, कभी नहीं। महाराज, हम युद्ध के लिए और अपनी धरती माँ की रक्षा के लिए तैयार हैं। हर हर महादेव! हर हर महादेव! हर हर महादेव! गजब हो गया रानी, महाराज गंगाधर ने हमारे विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। बहुत बुरा हुआ भैया। ये गणेश हमारा बहुत करीबी साथी रहा। डंके की चोट पर हम कह सकते हैं कि इस जैसा ईमानदार आदमी इस गांव में हो ही नहीं सकता। रानी, अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। और सब कुछ तुम्हारे हाथों में है रानी। हे विधाता, तेरी लीला तू ही जाने। रानी, ये समय हम सबके मिलकर सोचने का है। तुम्हें याद है, तुम एक दिन बोल रही थी कि ये हाथ अगर 2 से 4, 4 से 8 हो जाएं, तो बड़े से बड़ा काम भी मुश्किल नहीं होगा। हम गणेश की मौत का बदला लेकर रहेंगे। और अगर हम सब एकजुट हो जाएं, अगर हमारे हाथ साथ में मिल जाएं, तो ये सिर्फ छोटा गांव ही नहीं, बड़े से बड़ा प्रदेश हमारा हो सकता है। हाँ हाँ, ये वक्त हम सबका मिलकर लड़ेगा है। हाँ, हम सब गंगाधर से लड़ाई के लिए तैयार हैं। तैयार हैं। जो हमको मिटाने की सोचेगा उसकी हम मिटा देंगे। मिटा देंगे। मिटा के रहो। मिटा के रहेंगे। मिटा देंगे। मिटा के रहेंगे। उर्मी, कल गांव में एक चिता जली है और आज तुम सब वट सावित्री पूजा के लिए जा रहे हो। क्या करे रानी, हम लोगों के गांव में मौत दबे पांव तो नहीं आवत है। ऐसा चीख चिल्ला के हाहाकार मचावत है कि ऊका रोना कब तक रोएंगे। हमारे पास अपने सुहाग की रक्षा के लिए इन व्रत और त्योहारों के सिवा और कौन सा हथियार है। चलो चलो, तुम भी तैयार हो जाओ। अपने पति का ध्यान कर। वट सावित्री की पूजा उसके लिए वरदान होगा। चलो। एक बात जान लो रानी, अगर आज हम युद्ध ना लड़े तो ये पूजा करती सुहागनों को विधवा होने में देर नहीं लगेगी।
तो हम का कह गए थे कि लौटे के बाद हमारे साथ व्रत तोड़ेंगे। तो हम तो हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। हमारी तो दुनिया ही लौट गई रानी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर 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 हर महादेव। रानी, अब हम सबको केवल आपके आदेश की प्रतीक्षा है। तो हम का कह गए थे कि लौटे के बाद हमारे साथ व्रत तोड़ेंगे। हमारी तो दुनिया ही लौट गई रानी। पूजन संपन्न होते ही हम युद्ध के लिए कूच करेंगे। जय मां भवानी। गंगाधर की सेना हमारी तरफ बढ़ रही है। नहीं, अभी आरती बाकी है। पूजा अधूरी छोड़कर जाओगी तो ये तुम्हारे सुहाग के लिए अपशगुन होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।